the video is for all those people who are basically thinking right now and are contemplating what to do next till the time the airlines they come up with interviews for cabin crew, because I think it's going to take some time. So in the meantime, I would say that you should be happy that this is the time that you've got to do something really creative and do something great for yourself. Hi guys, Namaste, welcome back to my channel. My name is Prerna Chauhan and I have worked as flight attendant with Jet Airways for 10 years, and now I'm working as a personality, grooming and aviation trainer. Okay, so guys who are new to my channel, please do not forget to like, share and subscribe, and let's please make sure we take this video and increase the subscribers by 1,000 and views 10,000 plus. Let's do it guys, let's do it, please do it for me. And why I'm saying this, because this video is completely on demand, and I think that this video is going to be very useful for all the students who are sitting at home right now, or I can say that all the aviation aspirants who are sitting at home right now and are thinking that there are no airline coming with interviews for cabin crew. What do we do? What is the next step, for all of us? Let's get into, क्या हम दूसरी जॉब कर लें, या फिर हम अपना जो हमारा ड्रीम है उसको छोड़ दे, या फिर हम लोग भूल ही जाए कि अब कभी एयरलाइंस ग्रो भी कर पाएंगी, कि ये कोरोना जाएगा, कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस समय सबके दिमाग में। तो मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, एक्चुअली सब लोगों के लिए। सब लोग सोच सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम अपने साथ इन दिस इंटायर टाइम दैट वी सिटिंग एट होम एंड प्रॉब्ली डूइंग नथिंग, सिर्फ अपने फ़ोन के साथ डूडल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो let's do it guys, let's do it right away. So ये मैंने पॉइंट्स में प्रिपेयर किया है। सो पहला पॉइंट है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी मेरी वीकनेसेस है जो प्रॉब्ली मेरे इंटरव्यूज़ के लिए हर्डल बन जाती है और उस वजह से मैं शायद इंटरव्यू क्लियर ना कर पाऊँ। सो उन सारी वीकनेसेस को फाइंड आउट करके उन पे वर्क कीजिए, उनको अपग्रेड कीजिए, इम्प्रूव कीजिए अपने आप को और इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए। ऑलराइट, सो सेकंड पॉइंट है मेरा, माई सेकेंड पॉइंट इज़, अगर कुछ लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी थी इन बिटवीन बिकॉज दे वॉन्ट टू they wanted to join the aviation industry, please continue your education, finish your graduation, finish your schooling, finish what you had probably started or probably you're thinking of starting. अपनी education पे कभी भी मतलब रोक मत लगाइए, keep on studying, keep on doing something or the other. So if you think that you have left something in the middle, और आपने ग्रेजुएशन छोड़ दी थी बीच में, आपने अपना पूरा स्कूलिंग नहीं किया है, या आपने अपना कुछ MBA कर रहे थे वो छोड़ दिया था, प्लीज़ गाइज continue with that, complete it, because the time ahead is pretty steep and it is going to be a little bit of walk for all of us, the steep walk for all of us. So let's be very sure about it कि ऐसा होगा, interviews will definitely happen, but in the meantime ये मुझे just समय मिला है तो मैं अपना education पे focus करता हूँ या करती हूँ, whoever is listening to me right now. ओके, थर्ड पॉइंट जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आप इस टाइम एजुकेशन में भी नहीं हैं और कुछ और करना चाहते हैं एंड ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न सम लिटिल बिट ऑफ मनी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा पैसा भी कमा लीजिए गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू सस्टेन योरसेल्फ। सो आप कौन सी जॉब्स कर सकते हो, और आपको वो जॉब्स जल्दी मिल भी जाएंगी अगर आप फ्रेशर्स भी हो, क्योंकि ये जॉब्स फ्रेशर्स के लिए ही मोस्टली होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई एयरपोर्ट जॉब करना चाहते हैं, वांट टू बी वेरी क्लोज टू द एविएशन इंडस्ट्री, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज बहुत सारे वैकेंसीज निकलते जो कि अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो मुझे हर रोज़ वीडियोस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी एयरपोर्ट वैकेंसीज निकलती है। तो उसके लिए अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से प्लीज़ चेक करते रहिए। एयरपोर्ट जॉब्स के लिए ग्राउंड स्टाफ में किसी भी एयरपोर्ट जॉब्स है, या फिर एयरपोर्ट एविएशन अथॉरिटी जॉब्स है, या फिर किसी एयरलाइन की पर्टिकुलर ग्राउंड स्टाफ के जॉब्स हैं, तो वो चेक करते रहिए और उसके लिए अप्लाई करते रहिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन
उसके लिए सही है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट आई फील इज़ बहुत सारे जो लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं उन लोगों को ऐसी ही जॉब्स करनी चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर डीलिंग है, लाइक यू कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद पीपल, यू नो. सो जॉब्स लाइक इवेंट मैनेजमेंट, you know, becoming a business development executive, wherein of course you will have to deal with people, you will have to basically sell your product, you will have to sell your services wherever you will be working. So business development executive बनने के लिए try कीजिए, because ये freshers को काफ़ी job मिलती है. देन कोई भी कस्टमर केयर का कोई भी जॉब हो जहाँ पे आप कस्टमर से बात कर रहे हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं, बट डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं. कोई इंग्लिश बोलते हैं, कोई हिंदी में बात करते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई प्यार से बात कर रहे हैं. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स के साथ जहाँ आप डील कर सकें. देन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, लाइक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जॉब होता है टू बी पर्सनल असिस्टेंट फॉर सम CEO और VP. मोस्टली ऑफकोर्स एक्सपीरियंस लोगों को मिलते हैं, बट अगर आप किसी if you find somebody who has a startup and is looking for a private personal assistant or executive assistant, better term is executive assistant, I'm sure they'll definitely hire you. So that is also again at the end of the day managing their their what do you call it, itineraries and उनके meetings और उनका booking करना है tickets का, the traveling plans and their meetings, everything that you'll have to organize. So you basically learn to organize yourself. So इस तरह के jobs देखिए आपको अगर मिल रहे हैं, so guys don't even think, just get into it. Please get into it. Even management is another job that you can do, wherein of course it's all about managing, dealing with people and coming out with solutions, dealing with different kind of people, you know, different moods of people, different behaviors of people. So वो आपको मतलब you know समझा देगा कि एज अ कैबिन क्रू आपको कैसे you know अपने आप को कंडक्ट करना है, आपके इंटरव्यूज़ में आपको कैसे कंडक्ट करना है. प्लस ऑफ कोर्स जितना जॉब्स के लिए आप ज़्यादा जाओगे आप उतने ही इंटरव्यूज़ दोगे एंड इंटरव्यूज़ के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे. सो जो डर होता है इंटरव्यू का वो सब जुप करके निकल जाए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई भी जॉब मत करिए जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली वर्किंग बिहाइंड द डेस्क, लाइक सारा दिन आप बस कंप्यूटर पे टक 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 चल रहा है आपका. वो तो जॉब्स बिल्कुल भी मत करिए, बिकॉज वो बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करने वाले वो जॉब्स, क्योंकि उसमें आप सिर्फ यू नो यू विल बिकम लाइक अ cocoon, you know that entire desk of yours will become like a cocoon, और आप cocoon में ही बैठे रह जाओगे. आपको ना बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो पता चलेगा, आपको पता चलेगा इंटरनेट के थ्रू पता चलेगा, बट यू नो फिजिकली जो इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, आप लोगों के बिहेवियर उनको पढ़ना, उनको समझना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे यू नो लोगों के हिसाब से टर्न एंड ट्विस्ट करना, पॉजिटिवली ऑफ कोर्स नॉट नेगेटिवली. अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज में चीज़ें समझ में आती है कि मैं क्या गलत या क्या सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो गाइज कोई भी बिहाइंड द डेस्क का जॉब मत करिए, सिर्फ ऐसे ही जॉब्स करिए जहाँ पे आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं डायरेक्टली. और बाकी जो एविएशन इंडस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है विच इज़ इंग्लिश. यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो अगर आप फ्लुएंट नहीं हो इंग्लिश में गाइज, देन प्लीज़ ऐसे कोर्सेज करिए जहाँ पे आप फ्लुएंट हो सके, आप लर्न कर सके, एटलीस्ट लर्न टू स्पीक गुड इंग्लिश. यू नो आई एम नॉट सेइंग दैट बिकम प्रो एट इट, बट एटलीस्ट जहाँ पे आप अच्छी इंग्लिश बोल सको. सो आप कैम्बली पे जाइए, कैम्बली का कोर्स लीजिए, वहाँ पे आप डायरेक्ट बात करते हो, यू नो पीपल फ्रॉम कैनेडा, पीपल फ्रॉम US, people from you know UK. So you basically learn different accents of people and you learn to interact with them, और वो सिखाते हैं आपको. So आप कैम्बली में जाके you know अपने इंग्लिश के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो. आई एम श्योर सबको ही पता है ये. कोई भी कोर्सेज है, लाइक आपको कोर्स करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करिए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ एविएशन में तो कोर्स मत करिए, बिकॉज वो आपको ज़रूरत नहीं है. एयरलाइंस वाले वैसे भी बाद में आपको ट्रेन करते हैं, बट लिटिल बिट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू नो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. आई कैन प्रिपेयर वीडियोज़, आई कैन प्रिपेयर अ कोर्स फॉर यू गाइज. आई वुड लव टू डू दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ व्हाट आई लव टू डू. ओके, सो प्लीज़ ये कीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कीजिए. इमेज मैनेजमेंट, अपनी इमेज को कैसे मैनेज करना है वो भी मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ गाइज, बिकॉज आई एम दैट, यू नो आई टीच दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट इफ यू वांट टू गो टू समबडी एल्स, प्लीज गो टू समबडी एल्स, बट डू इट बिकॉज यू नो it is
it is crucial that you learn to manage yourself, you learn things about yourself, and you learn to manage your image, manage the people around you through your image, you know, through your image management. So that is what you can do, and for that there are so many courses. And English के लिए भी अगर आपको Cambly पे नहीं जाना, probably it is expensive for you, you can always go to Udemy, Udemy, you can always go on Udemy, and there are सस्ते courses है बहुत ज़्यादा, but वहाँ पे free courses भी आपको इन सब चीज़ों में मिल जाएंगे. So without wasting too much of money, you can always do that. Okay, that is what I feel is something that you upskill yourself. अपने आप को at par बनाओ with the airlines, you know, कि आपको कभी मना ही ना कर पाए. They just can't say no to you, you know. That's how your personality should be. And this is what basically I wanted to share, and these are few points. So if you have any more points, why not, guys, please put it down in the comment section, so that you know the others can also learn from all these experiences. So मेरा भी of course जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं एज अ ट्रेनर समझती हूँ, और मैंने ये जॉब किया है, जितना मैं समझती हूँ मैंने उसके हिसाब से आपको बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, if you have any more suggestions, please make sure that you put it down in the comment section, so that the others can also be helped by your understanding. Okay, so for today I am saying bye bye. See ya, and please do not forget to like, share and subscribe to my videos, and taking my subscriber count by 1000. All right, मतलब और उसमें thousands add करते जाइए guys. All right, so thank you so much guys. I shall see you soon. Bye bye.